भोलू की जादुई बकरी। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था, लेकिन बातें बनाने में उस्ताद। सुबह स्कूल जाने की बजाय वो पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता। काश मेरे पास कोई ऐसा जादू होता जो मेरा सारा काम खुद कर देता। एक दिन भोलू खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। भोलू, अरे भोलू। भोलू ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, नीचे देखो मैं यहां हूं। भोलू नीचे देखता है तो एक बकरी बोल रही थी। भोलू हैरान, अरे तू तो बोल रही है। बकरी बोली, हाँ, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल वाले से बात करती हूं, और लगता है तू थोड़ा चालाक भी है। भोलू हंसने लगा, चालाक? नहीं नहीं, मैं तो बहुत सीधा हूं। अब बताओ तुम बोल कैसे सकती हो? बकरी बोली, ये लंबी कहानी है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक जादू बताऊंगी जिससे तुम्हारा हर काम अपने आप हो जाएगा। भोलू के कान खड़े हो गए। सच में? बताओ बताओ। बकरी बोली, पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकालो, मैं यहाँ रास्ता भूल गई हूँ। भोलू बोला, बस इतना सा काम, चलो मेरे साथ। भोलू ने बकरी को गांव तक पहुंचा दिया। गांव पहुंचते ही बकरी मुस्कुराई और बोली, अब ध्यान से सुनो, ये मेहनत मंत्र है। जब भी तुम आलस करो ये मंत्र बोलो, काम करो, नाम करो। भोलू बोला, बस इतना ही, इससे क्या होगा? बकरी बोली, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो दुनिया खुद तुम्हारी मदद करेगी। भोलू ने सोचा, ये तो बेवकूफ़ बना रही है, और वो वहाँ से चला गया। पर अगले दिन स्कूल में परीक्षा थी। उसने वही मंत्र मजाक में बोला, काम करो, नाम करो, और अचानक उसके दिमाग में सारे जवाब आने लगे। उसने पेपर में सब लिख डाला और पहली बार पूरे गांव में पहला नंबर आया। अब गांव वाले बोले, अरे भोलू तो जादूगर बन गया। भोलू खुश हुआ, लेकिन उसे याद आया कि ये सब उस बकरी की वजह से हुआ था। वो भागा जंगल में, मगर बकरी कहीं नहीं मिली। बस एक आवाज आई, भोलू, अब तेरा असली जादू तेरी मेहनत है। भोलू मुस्कुराया और बोला, सही कहा बकरी दीदी, मेहनत ही असली जादू है। और उस दिन के बाद से भोलू गांव का सबसे मेहनती और खुश लड़का बन गया। जादू ही पेड़ की कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में नीलू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। वो दिन भर पेड़ से पेड़ पर कूदता, सबके फलों से मजाक करता और किसी को चैन से नहीं रहने देता था। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी, नीलू को बहुत प्यास लगी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। तभी उसने जंगल के किनारे एक अनोखा पेड़ देखा, जिसकी पत्तियां सुनहरी चमक रही थीं। नीलू ने पास जाकर कहा, अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है, जरा इस पर चढ़कर दिखूं कि ऊपर क्या है। जैसे ही उसने पहला फल तोड़ा, पेड़ ने बोलना शुरू किया, नीलू, बिना इजाजत मेरे फल तोड़ना मना है। नीलू डर गया, बोला, अरे तुम तो बोलते हो। पेड़ बोला, हाँ, मैं जादुई पेड़ हूं, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे दिल वालों की मदद करता हूं। नीलू हंसने लगा, अच्छे दिल वाला, वो तो मैं हूं। फिर उसने 5 फल तोड़ लिए। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और तेज हवा चलने लगी। सारे फल गायब हो गए। पेड़ बोला, लालच कभी अच्छा नहीं होता नीलू, तुम्हें सजा मिलेगी। तभी अचानक नीलू पेड़ से फिसलकर नीचे गिरा और मिट्टी में लथपथ हो गया। सब जानवर हंसने लगे। नीलू को बहुत शर्म आई। वो सोच में पड़ गया, मैं सच में बहुत शरारती था, अब मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर गया है। नीलू ने तुरंत उसे उठाकर उसके घोंसले में रख दिया। वह रोज किसी न किसी की मदद करने लगा, किसी को फल देता, किसी को पानी लाकर देता। कुछ दिनों बाद वही जादुई पेड़ फिर बोला, नीलू, अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पेड़ के तनों से चमकदार रोशनी निकली और जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। नीलू ने पानी पीकर कहा, अब मुझे समझ आया, असली जादू भलाई करने में है। उस दिन के बाद से पूरा जंगल नीलू बंदर को
नीलू मददगार कहकर पुकारने लगा और वह जादुई पेड़ उसके लिए हर साल फल और पानी देता रहा। ट्री। अरे भागो नहीं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, काहे कि और भाई मजेदार कहानी आने वाला है, जल्दी कर लो।